क्लियरली। ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली है क्या कि ये कहता है कि जब आप कहीं इस साइड को जा रहे हैं, व्हेन यू आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ v लेट अस से इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपको ज़्यादा तेज़ चलते हुए नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर टू जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो कम तेज़ आपको चलते हुए नज़र आएंगे। ये एक बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है जो आपने गाड़ी में बैठे हुए अक्सर देखी है कि पास के जो पेड़ हैं वो फटाफट चलते हैं जबकि दूर के पेड़ हैं वो ऐसे लगता है कि वो रुके हुए हैं। इस ऑब्जर्वेशन का आपको रीज़न देना है और इसके मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ। ये जो पहला मेथड है दिस इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल मेथड। हम इससे इसको समझने की कोशिश अभी सबसे पहले करेंगे। ये दोनों तरीके मैंने अपने ब्लॉग पेज पे दे रखे हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप क्लिक कर लेना और आपको लिखने का तरीका वहाँ पे पूरा इंग्लिश आपको टेक्स्ट मिल जाएगी। बट राइट नाउ इसको समझने की कोशिश करें तो ये आप अगर यहाँ हैं, पास का कोई ऑब्जेक्ट है वो आपकी आंख के ऊपर इट मेक्स अ बिगर एंगल, वी से कि इट सबटेंड्स अ बिगर एंगल। जबकि कोई दूर का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट दूर होने की वजह से आपकी आंख के ऊपर वो जो एंगल सबटेंड करता है वो एंगल छोटा होता है। सो व्हेन यू मूव, जब आप आगे जाते हो तो ये वाला जो एंगल है इसकी चेंज ज़्यादा होती है, ये वाले एंगल की जो चेंज है वो कम होती है। इस चेंज की वजह से जो आपकी आंख है उसको लगता है कि पास के ऑब्जेक्ट स्पीड से चल रहे हैं, इनमें मूवमेंट ज़्यादा है, और जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो रुके हुए हैं और उनमें मूवमेंट बिल्कुल है ही नहीं या बहुत कम है। ये इसका आंसर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है। इसकी इंग्लिश आपको ब्लॉग पेज पे मिल जाएगी। अब मैं चलता हूँ इसका जो दूसरा तरीका है विच इज़ मैथमेटिकल मेथड। ये तरीका समझने में थोड़ा इजी है और ये कन्विंस भी आपको ज़्यादा करेगा। तो इसको समझने के लिए आप ये समझो कि आप यहाँ पे बैठे हैं और आप इधर को जा रहे हैं एट ए स्पीड ऑफ लेट अस से प्लस वी से मेरा मतलब है कि आप आगे को जा रहे हैं और ये कुछ दूर एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर एक ऑब्जेक्ट है और एक काफ़ी दूर जाके एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो पास है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो दूर है। हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसा लिख लेते हैं कि r इज़ मच स्मॉल एज़ कम्पेयर टू कैपिटल R। जो पास वाला ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी पास है और दूर वाला ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है। अब जब आप आगे को प्लस v पे जा रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो पास वाला है चाहे दूर वाला है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी जो लीनियर स्पीड है वो -v होगी और इधर जो दूर है उसकी लीनियर स्पीड भी -v होगी। ये गैलीलियोस लॉ है, गैलीलियोस लॉ जो यही कहता है कि अगर आप आगे को जाते हैं तो आपके रिलेटिव कोई भी स्टेशनरी चीज़ जो है, चाहे वो पास है चाहे वो दूर है, वो उसी स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ये बात अलग है कि आपको ये दोनों की स्पीड में डिफरेंस लगता है, लेकिन एक्चुअली वो स्पीड दोनों की बराबर है। अब लेकिन ये जो छोटे r वाला पास वाला ऑब्जेक्ट है इसकी एंगुलर स्पीड क्या है? एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ये किस एंगुलर स्पीड होती है कि इसका एंगल कितनी स्पीड से आपके पास से गुजर रहा है। ये दूर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी एंगुलर स्पीड होगी v बाय कैपिटल R। ये -v आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए। इसकी स्पीड है एंगुलर -v बाय R, इसकी -v बाय स्मॉल r। लेकिन ये r बहुत छोटा है, वो r बहुत बड़ा है, इसलिए पास वाले ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर स्पीड है वो दूर वाले ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये आपको फास्ट भागता हुआ नज़र आता है और दूर वाला कम भागता हुआ नज़र आएगा। ये r देख लीजिए दोबारा, r छोटा है तो ओमेगा बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों का v है, इसका r बड़ा होने की वजह से इसका एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये रीज़न है बेसिकली क्योंकि आपकी जो आंख है वो एंगुलर वेलोसिटी के बेस के ऊपर समझती है कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ये एक बात हो गई। अब वो दूसरी बात वो कह रहा है कि दूर के ऑब्जेक्ट रुके हुए ही नज़र आते हैं, वो चलते हुए नज़र ही नहीं आते। ये सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है ना, ये इसको देखो, बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सीम टू बी स्टेशनरी, के डिस्टेंस वाले तो चल ही नहीं रहे होते,
तो इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि जो डिस्टेंस वाले क्यों नहीं चल रहे होते। ये आपके जो डिस्टेंट वाले ऑब्जेक्ट की -v/r कैलकुलेट करी थी हमने एंगुलर वेलोसिटी, डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट की ये जो डिनोमिनेटर रेडियस है, जो डिस्टेंस है, वो न्यूमेरिकली ये जो स्पीड है इसके मुकाबले इतना ज़्यादा होता है कि ये जो क्वांटिटी है ये ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। मैथमेटिकली वी से दैट इट टेंड्स टू ज़ीरो, क्योंकि r इतना बड़ा है न्यूमेरिकली आपकी स्पीड के मुकाबले में कि उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जिस वजह से वो स्टेशनरी नज़र आता है। दिस एक्सप्लेन्स द होल स्टोरी। ये आपको डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जाइएगा, डिटेल इसके आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहाँ मिल जाएगी। अच्छा, अब ये आपने अक्सर देखा होगा, ये झूले पे आप बैठे होते हो, जो सर्कुलर झूला होता है, कई लोगों को चक्कर आते हैं। चक्कर इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग अपनी किसी की मूवमेंट को उसकी एंगुलर स्पीड के हिसाब से हमारी आंख परसीव करती है। तो जब आप खुद ही घूम रहे होते हैं तो आपके आसपास जो भी है वो सब कुछ एकदम घूमने लगता है। आपकी आंख एकदम ये मान लेती है कि ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई सारे कुछ की, क्योंकि आपकी खुद की एंगुलर वेलोसिटी हो गई है। तो एक कन्फ्यूजन हो जाता है, जिस वजह से एक चक्कर आता है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और ये उसी एंगुलर वेलोसिटी की वजह से है कि आपका ये जो नज़दीक और पास का पैरेलैक्स आपको नज़र आता है। एग्ज़ाम में आप चाहे मैथमेटिकल दे दीजिए चाहे कॉन्सेप्चुअल दे दीजिए, दोनों ही सही हैं। बस समझने की बात यह है कि वो एंगुलर चेंज जो है गेम सारा उसका है। थैंक यू।